हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मेथड इन बायोलॉजी होता है उसकी एक इम्पोर्टेंट जो टेक्निक होता है उसकी स्टडी करेंगे। और आज की टेक्निक है सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सर्कुलर डायमॉर्फिज्म। ये टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सीएसआई नेट के लिए, जहाँ पर लास्ट ईयर होता है वो भी क्वेश्चन पूछा गया था और हर ईयर होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो सर्कुलर डायमॉर्फिज्म होता है उसका यूज़ कहाँ होता है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में मेनली जो प्रोटीन होता है उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट होता है, वो इसकी स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। जहाँ पर आपने बायोकेमिस्ट्री होता है उसके अंदर प्रोटीन की डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर हम अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट के बारे में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट होता है वो देखिए तो सर्कुलर पोलराइज लाइट फॉर प्रोटीन के लिए सर्कुलर पोलराइज लाइट होता है, उसकी रेंज होती है 190 से 250 nm होता है उसकी। और कौन सी जो लाइट होता है उसका यूज़ किया जाता है तो फार यूवी रेंज होता है उसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है कि जो सर्कुलर डायमॉर्फिज्म होता है जिसमें किरेल कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो सीडी स्पेक्ट्रम को शो करते हैं। यानी किरेल कार्बन होता है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो किरेल कार्बन होता है उसके जो चारों एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर कार्बन हो गया एक वैलेंस, यहाँ पर आता है हाइड्रोजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पर अदर मॉलिक्यूल्स यानी अदर एटम्स होता है वो अटैच होता है तो उसे हम किरेल कार्बन कहते हैं। यानी चारों कार्बन की चारों जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट अटैच होते हैं तो वो किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है, वो सीडी स्पेक्ट्रम को शो करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको याद रखना है। फिर आता है जो किरेल कार्बन जिसमें नहीं होता है वो सीडी स्पेक्ट्रम होता है उसको शो नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एमिनो एसिड ग्लाइसिन को शो कर रखा है, इसमें किरेल कार्बन होता है वो शो नहीं करता है। फिर आता है कि हमने देख लिया जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन को वो देखने के लिए हम सीडी स्पेक्ट्रम होता है उससे स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसका यूज़ करते हैं। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो मेनली NMR होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है उसका यूज़ किया जाता है, NMR का यूज़ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें जो NMR होता है उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड NMR होता है उसका टर्सरी के साथ में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन की वो भी डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन जो सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो उसमें जो ओनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन की वो डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगर अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पर आता है कि यहाँ राइट एंड लेफ्ट हैंडेड होता है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पोलराइज लाइट होता है उसका यूज़ किया जाता है। यानी यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर लीनियर एंड जो सर्कुलर पोलराइज लाइट होता है वो शो कर रखी है। जहाँ पर लीनियर एंड पोलराइज होता है वो दो टाइप की लाइट होता है उनका यूज़ किया जाता है। सीडी स्पेक्ट्रम होता है उसको इस टेक्निक को होता है वो डिटरमाइन करने के लिए। फिर आता है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो देखने के लिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो जो ग्राफ होती है वो शो कर रखी है। जहाँ से लास्ट ईयर होता है वो भी क्वेश्चन होता है पूछा गया था, जहाँ पर आपको ये ग्राफ होता है वो दिया होता है। आपको ये देखना होता है कि कहाँ पर अल्फा हेलिक्स का कौन सा पीक मिलेगा, यानी कौन सी होती है वो डायग्राम यहाँ पर शो कर रखे हैं वो, और कौन सा बीटा शीट को शो करेगा एंड कौन रैंडम शो होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा। जहाँ पर आपको जो वाई एक्सिस होता है उसके अंदर यहाँ पर वैल्यू होती है वो 0, यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर की तरफ, यहाँ नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। अगर नीचे देखें तो वेवलेंथ NMM होता है उसके अंदर दे रखी है, जहाँ पर 190 से लेकर के 250 होता है वो NMM लाइट होता है, वेवलेंथ होती है वो दे रखी है। जहाँ पर अल्फा हेलिक्स के बारे में देखें तो अल्फा हेलिक्स में एक पॉजिटिव पीक मिलता है और पॉजिटिव पीक होता है वो कितने पर मिलता है तो 193। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 193 होता है, वहाँ तक ये पीक मिल रहा है पॉजिटिव पीक। एंड दो नेगेटिव पीक मिलते हैं जो कि 210 से लेकर के 220 तक जो पीक मिल रहा है अल्फा हेलिक्स होता है उसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पीक मिल रहा है, नहीं एक तो पॉजिटिव पीक मिलता है, दो नेगेटिव पीक होते हैं वो मिलते हैं। आपको जो है कि बीटा शीट होता है तो बीटा शीट के अंदर होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 200 से पहले दे रखी है यानी 195 तक होता है जो बीटा शीट होता है उसका एक पॉजिटिव पीक दे रखा है और नेगेटिव पीक होता है वो 220 होता है, 220 होता है, वहाँ तक एक नेगेटिव पीक होता है वो दे रखा है। फिर आता है कि इसमें जो रैंडम कोयल होता है वो काफ़ी स्ट्रांगली नेगेटिव पीक होता है वो 200 पर दे रखा है। फिर आता है कि एक पॉजिटिव पीक होता है वो भी शो कर रहा है जो कि 220 तक होता है पॉजिटिव पीक। यानी ये रेंज होता है, आप बेसिकली थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं डायग्राम को देख करके। यानी आपको बेसिकली याद रखनी है ये जो वेव आपको दे रखी है रेंज होती है वो, ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्ट्रैंड सीडी स्पेक्ट्रम होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रखा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ रेंज होती है वो लिख रखी है, बेसिकली थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं आप उसको देखकर। अल्फा हेलिक्स में एक पॉजिटिव पीक होता है 193 पर मिलता है, दो नेगेटिव पीक मिलते हैं जो कि 210 से लेकर के 220, आप बेसिकली जो रेंज होता है उसको याद रख सकते हैं। फिर आता है बीटा शीट के अंदर एक नेगेटिव पीक मिलता है जहाँ पर 220 होता है वो NMM, आप बेसिकली याद रख सकते हैं। पॉजिटिव पीक होता है वो 45 NMM होता है, वहाँ पर मिलता है। फिर रैंडम कोयल होता है, रैंडम कोयल के अंदर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पीक होता है वो 195 NMM पर, एंड वीक जो पॉजिटिव पीक मिलता है वो 250 होता है वो NMM होता है, वहाँ पर 215 NMM होता है, वहाँ पर मिलता है। इस प्रकार से ये पीक होता है वो डायग्राम
डायग्राम होता है वो आपको बेसिकली अच्छे से याद रखना है कि कौन सा पीक होता है वो कहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये पूछा जाता है। अगर इनके एप्लीकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमाइन करने के लिए, जहाँ पर हमने अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स होता है उसके बारे में पढ़ा है। फिर प्योरीफाइड प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, उसको प्योरीफाई करने में CD स्पेक्टर का यूज़ किया जाता है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग एंड जो अनफोल्डिंग होता है उसको डिटरमाइन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें CD स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ PYQ होते हैं वो देखें तो ये जून 2016 के अंदर पूछा गया था 2 मार्क्स का, जहाँ पर A एंड B आर शोइंग द एनेंशियोमर हेलिकल पेप्टाइडेज, जहाँ पर आपको द किरिलिटी दे रखी है कैन बी डिटरमाइन बाई रिकॉर्डिंग देयर, यानी कि यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको किरिलिटी होता है वो डिटरमाइन करने के लिए, अभी हमने जस्ट पीछे देखा है कि किरिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हम CD स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है वो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर होता है वो CD स्पेक्ट्रोस्कोपी का हो जाएगा। UV स्पेक्ट्रम नहीं होगा, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, एंड एडमन सिक्वेंसिंग होती है वो नहीं होगी। यानी कि कुछ PYQ होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको सॉल्व करें। और लास्ट ईयर भी जो आपका ग्राफ होता है अभी पढ़ा है जस्ट, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राफ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।